दोस्तों, आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल अमेज़न फॉरेस्ट को माना जाता है, जिसमें ग्रीन एनाकोंडा, पिराना और ब्लैक कैमाइन जैसे कई खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करोड़ों साल पहले इसी अमेज़न फॉरेस्ट में इनसे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक जानवर पाए जाते थे, जो अगर आज जिंदा रहते तो हमें आज के समय के अमेज़न फॉरेस्ट के एक भी जानवर देखने को न मिलते। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं खतरनाक जानवर की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और कमेंट करेंगे। नंबर 7, ग्लिप्टोडॉन। दोस्तों, आपको ये जानवर देखने में कोई जायंट रोडेंट लग रहा होगा, लेकिन असल में इनका चूहे से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक तरह के अर्माडिलोस थे। अर्माडिलोस ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर आर्मर सेल होते हैं। ये अर्माडिलोस सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जहाँ पर आज के समय अमेज़न फॉरेस्ट है। बहरहाल इनका साइज एक सुजुकी स्विफ्ट के जितना होता था और इनकी बॉडी में आर्मर के साथ साथ पावरफुल टेल भी होती थी, जिसे ये अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इतने पावरफुल और डेंजरस होने के बावजूद इनकी डाइट पूरी तरह से हर्बीवोरस थी। साथ ही साथ ये सेबर टूथ टाइगर के साथ को एग्जिस्ट करते थे और इनकी स्पीड काफी स्लो होती थी, बिल्कुल आज के टॉर्टोइस की तरह, जिसका फायदा उठाकर इंसानों ने इनका हद से ज्यादा शिकार किया, जिस वजह से ये भी आज से 10,000 साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 6, एनहाइड्रोडॉन। दोस्तों, अमेज़न रिवर के माफिया जायंट टर्टल्स के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे, जिन्हें अमेज़न जंगल के खतरनाक तरीन एनिमल्स में शामिल किया जाता है। वैसे आजकल के जमाने में तो ये डेंजरस ऑटर्स है, लेकिन मिली एनहाइड्रोडॉन नामी ऑटर्स की सबसे बड़ी और खतरनाक तरीन स्पीसीज से, जिनका साइज मॉडर्न डे लायन के जितना होता था। और तो और ये खौफनाक ऑटर अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया में पाए जाते हैं। वैसे माना जाता है कि इनके साथ हम इंसान के एंसेस्टर अर्थोलोपिथिकस भी को एग्जिस्ट किया करते थे, इसीलिए काफी चांसेस है कि ये भी इन ऑटर्स का शिकार होते होंगे। बहरहाल ये बात आज तक सही से नहीं पता चली कि एनहाइड्रोडॉन जमीन में रहने वाले एनिमल थे या फिर अपने डिसेंडेंट्स रिलेटिव्स जायंट ऑटर्स की तरह सेमी एक्वेटिक थे। वेल, आज से 3 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज की शुरुआत हुई थी, जिससे इस दुनिया का क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और बहुत से कार्निवोरस एनिमल्स के एमर्ज होने की वजह से एनहाइड्रोडॉन एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 5, अमेरिकन लायन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग स्माइलोडॉन और केव लायन जैसे खतरनाक कैट्स के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी कैट कौन थी? तो जी हाँ, मिलिए अमेरिकन लायन से, जिन्हें इस दुनिया में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा फीलेड फैमिली का मेंबर बताया जाता है। और तो और अमेरिकन लायन का साइज लाइगर, केव लायन और स्माइलोडॉन से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता था। वैसे जहाँ हमें लायन की मॉडर्न डे पॉपुलेशन अफ्रीका और थोड़ी बहुत इंडिया में देखने को मिलती है, वहीं अमेरिकन लायन की ज्यादातर पॉपुलेशन अमेरिका में अपना राज किया करते थे। और अमेरिकन लायन आज से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान पाए जाते थे और आइस एज के किसी भी मेगाफौना का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। लेकिन जब हम इंसानों ने मेगाफौना का हद से ज्यादा शिकार किया तो इनकी तादाद बहुत तेजी से कम होने लगी। साथ ही साथ अमेरिकन लायन को शिकार मिलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, जिसके चलते भूख की वजह से अमेरिकन लायन पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 4, टॉक्सोडॉन। दोस्तों, ये जानवर आपको देखने में काफी यूनिक लग रहा होगा, क्योंकि जब साइंटिस्टों को भी इस जानवर की फॉसिल मिली तो वो भी हैरान हो गए और उन्होंने जब इसकी बॉडी को देखा तो ये राइनो की तरह दिखते थे, लेकिन इनके स्कल को देखने पर ये एक एक्वेटिक एनिमल लगता था और जब इसके तीत को देखा गया तो ये एक जायंट रोडेंट लग रहा था। मतलब इस जानवर में इन सभी जानवरों की खासियत थी। बहरहाल ये आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले प्लेइस्टोसीन इपोक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। ये हर्बीवोरस मैमल थे जो कि प्लांट और लीव्स खाते थे। इनका साइज एक इंसान के बराबर होता था और इनका वजन एक होंडा क्रेटा के जितना होता था। ये पैरासोडैक्टिला ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिसमें मॉडर्न डे हॉर्स, राइनो और टेपर भी आते हैं। ये लेक्स या फिर रिवर के पास रहना पसंद करते थे, इसीलिए इनकी ज्यादातर फॉसिल साउथ अमेरिका में पाई गई है, जहाँ पर आज के समय अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। लेकिन फिर ये आज से 10,000 साल पहले आइस एज के खत्म होने से और हैबिटेट लॉस की वजह से इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए।
नंबर 3 पुरुषोरस। दोस्तों आपने अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ब्लैक कैमाइन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी पकड़ में अगर कोई शिकारी आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मिलिए दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल की स्पीसीज में से एक पुरुषोरस से, जो कि 8 बिलियन ईयर्स पहले मायोसीन इपोक में पाए जाते थे, जिनका साइज एक स्कूल बस के बराबर हुआ करता था। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ इनके स्कल का साइज 4 फीट तक होता था और इनका वजन 2 हाथी के बराबर होता था। इनका जबड़ा इतना पावरफुल होता था जो किसी भी जानवर की हड्डी को तोड़ने के लिए काफी था। इसी वजह से ये उस समय के एपेक्स प्रेडिटर भी थे। बहरहाल इनकी डाइट टर्टल और फिश पर बेस्ड होती थी, लेकिन बड़े शरीर के होने से ये एनवायरनमेंट के चेंजेस को जल्दी अपना नहीं पाते थे, जिस वजह से ये ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते थे। इसीलिए क्लाइमेट में चेंज होने से इनकी तादाद में काफी गिरावट आई और कुछ समय बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 2 मेगाथेरियम। दोस्तों आपने आज के समय के स्लॉथ को तो देखा ही होगा, जो कि काफी छोटे होते हैं और पूरा दिन सोने में गुजार देते हैं। लेकिन मिलिए स्लॉथ के पूर्वज मेगाथेरियम से, जो कि आज से 5 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जिनका साइज एलिफेंट के बराबर हुआ करता था और इनका वजन 4 टन तक होता था। लेकिन इतने बड़े साइज के होने के बावजूद ये पूरी तरह से हर्बीवोरस थे और इनके पास बड़े बड़े पंजे मौजूद थे, जिससे ये ऊंचे से ऊंचे पेड़ों की डालियों को तोड़कर खा लिया करते थे। ये ग्रासलैंड और वुडलैंड में रहना पसंद करते थे, साथ ही साथ ये केव्स में सोया करते थे। लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गए और इनके विलुप्त होने के पीछे की वजह आइस एज का खत्म होना था। साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनका खूब शिकार किया, जिससे ये पूरी तरह से खत्म हो गए। नंबर 1 टाइटेनोबोआ। दोस्तों अगर मैं आपसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप का नाम पूछूं, तो आप में से ज्यादातर लोग एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांपों का नाम लेंगे। हालांकि आप यहाँ पर सही भी हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अगर आप आज से करोड़ों साल पीछे जाएंगे तो इस दुनिया में एनाकोंडा और पाइथन से भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े और खौफनाक सांप रहा करते थे, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा सांपों में से एक एनाकोंडा भी शामिल है और इन्हें ही अमेज़न फॉरेस्ट का अब तक का सबसे खतरनाक सांप भी माना जाता है। बहरहाल इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक हुआ करती थी और इनकी चौड़ाई 3 फीट तक होती थी। ये अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते थे और अपने शिकार की पानी में सांस रोककर निगल लिया करते थे। और तो और इसका जबड़ा इतना बड़ा होता था कि ये एक बाइक को आसानी से निगल ले। वैसे इनका ज्यादातर शिकार फिश, क्रोकोडाइल और छोटे मैमल्स थे, लेकिन ये सांप भी शिकार न मिलने की वजह से करोड़ों साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गए। वैसे दोस्तों आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको इवोल्यूशन ऑफ व्हेल के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करिए, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।